हाय फ्रेंड्स, तो आज लक्ष्मी नारायण की कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हो लक्ष्मी नारायण। एक बार लक्ष्मी और नारायण धरा पर घूमने आए। कुछ समय घूमकर वो विश्राम के लिए एक बगीचे में जाकर बैठ गए। नारायण आंख बंद कर लेट गए। लक्ष्मी जी बैठ नज़ारे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक आदमी शराब के नशे में धूत गाना गाते जा रहा था। उस आदमी को अचानक ठोकर लगी तो उस पत्थर को लात मारने और अपशब्द कहने लगा। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। अचानक उसकी ठोकरों से पत्थर हट गया और वहाँ से एक पोटली निकली। उसने उठाकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। वो खुशी से नाचने लगा और पोटली उठाकर चलता बना। लक्ष्मी जी हैरान हुई। उन्होंने पाया ये इंसान बहुत झूठा, अकर्मण्य और शराबी है। सारे अशुभ काम करता है। इसे भला ईश्वर ने कृपा के लायक क्यों समझा। उन्होंने नारायण की तरफ देखा मगर वो आंखें बंद किए मगन थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते देखा। बहुत गरीब लगता था मगर उसके चेहरे पर तेज और प्रसन्नता थी। कपड़े स्वच्छ किंतु पुराने थे। तभी उस व्यक्ति के पांव में एक बहुत बड़ा शूल यानी कांटा घुस गया। रक्त के फवारे बहने के लिए उसने हिम्मत कर उस कांटे को निकाला। पांव में गमछा बांधा, प्रभु को हाथ जोड़ धन्यवाद दे लंगड़ाता हुआ चल दिया। इतने अच्छे व्यक्ति की ये दशा उन्होंने पाया। नारायण अब भी आंख बंद किए पड़े हैं मुदित से। उन्हें अपने भक्त के साथ ये भेदभाव पसंद नहीं आया। उन्होंने नारायण जी को हिलाकर उठाया। नारायण आंखें खोल मुस्कुराए। लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज पूछा तो नारायण ने जवाब में कहा, लोग मेरी कार्यशैली नहीं समझे। मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता। वो तो व्यक्ति अपनी करनी से पाता है। यूँ समझ लो मैं एक अकाउंटेंट हूँ। किसी के प्रति न लगाव न दुराव रखता हूँ, मात्र लेखा रखता हूँ कि किसको किस कर्म के लिए कब या इन जन्म में या किस जन्म में अपने पाप कर्म या पुण्य कर्म के अनुसार क्या फल मिलेगा। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, दरअसल आज उसे उस समय पूर्व जन्म के सुकर्मों के लिए पूरा राज्य भाग मिलना था, मगर उसने इस जन्म में इतने अशुभ कर्म पुरुषार्थ किए कि पूरे राज्य का मिलने वाला खजाना घटकर एक पोटली सोना रह गया। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके शरीर छोड़ा था कि आज उसे सूली यानी फांसी पर चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों पुरुषार्थ की वजह से सूली एक कांटे में बदल गई। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, पीड़ा तो होती है, मगर वो दुखी नहीं होता। दूसरों की तरह वो परमात्मा को नहीं कोसता, बल्कि हर तकलीफ को कर्म फल मान इसमें भी कोई भला छुपा है होगा मानकर यह हर कष्ट सहन कर भी परमात्मा का धन्यवाद करता है। तो आगे से आप भी किसी कष्ट में हो तो विचारिए, सिर्फ कष्ट में हैं या दुखी हैं। सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास से अर्थात शुभ विचार कर्म से आपका शुभ कर्म फल अर्थात दंड घट जाता है और शेष दंड सहने के लिए परमात्मा आपको उसे प्रसन्नता पूर्वक सहने की शक्ति, साहस और मार्गदर्शन देते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।